स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। बनाएंगे मंदिर गीत पर ठुमकते भक्त। गणेश स्थापना में बनाएंगे मंदिर का गाना गांधी चौक से होता हुआ बीएलडी इंजीनियरिंग कॉलेज तक गूंज रहा था और कई और जगहों से भी इस गाने की बजने की खबरें आई हैं। भक्त इस गाने पर खूब ठुमके लगाते रहे। पुलिस भी इस गणेश मंडली के रैलियों के साथ चलती रही, मगर किसी ने बनाएंगे मंदिर के गाने को बजने से रोका नहीं। जबकि 12 सितंबर को डीसी एसबी शटनवर ने गणेश मंडलियों और निजी संगठनों को आदेश दिया था कि बनाएंगे मंदिर और अगर छुएंगे तो बता देंगे। इन दोनों गानों पर पाबंदी लगाई गई है। इसके बारे में प्रेस नोट भी जारी किया गया था। इसके बावजूद ये गाना बजता रहा। आखिरकार आश्रम कॉलोनी के लक्ष्मी गजानन तरुण मंडली गणेश जी को ले जाते हुए डीजी लगाकर काफी जोर से बनाएंगे मंदिर का गाना लगाकर नाच रहे थे। तभी एपीएमसी पुलिस थाने के पीएसआई एसबी पाटिल के मुताबिक वो वहां से गुजरते हैं और जैसे ही इन्हें बनाएंगे मंदिर का गाना सुना तो इन्होंने बंद करने की चेतावनी दी और कहा कि ये गाने को बजाने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके बावजूद इनकी बात ना मानकर इनसे उलझने लगे तो पीएसआई ने इन पर लाठी बरसा दी। ये मान लो ना ड्राइवर है। तब जाकर ये गाना बंद हुआ। एसबी पाटिल ने कल वो किया जो एक ईमानदार जात पात से ऊपर उठा हुआ इंसान ही कर सकता है। ऐसे गाने जिसे बजाने पर सरकारी पाबंदी लगाई चुकी है, जिसके बजने से दो गुटों में फसादात हो सकते हैं, फिर भी ये गाने बजाए जाते हैं। और कई जगह ये भी देखने को मिला है कि कानून के रखवाले खामोश खड़े रहते हैं। मगर पाटिल ने डीसी एसबी शटनवर के आदेश का पालन करते हुए गाना बजाने वालों को रोका, मगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब हमने इनसे पूछा तो उनका कहना था ऊंचे अधिकारियों के आदेश के बाद कार्रवाई की जाएगी, यानी अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि कानून को तोड़ने पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर एसबी पाटिल इन्हें नहीं रोकते और इस गाने के बजाने से दूसरे समुदाय के लोग आक्रोश में आ जाते तो बहुत बड़ा फसादात भी हो सकता था। खैर, कोई फसादात नहीं हुआ और पुलिस ने सब नियंत्रण में रखा। और इससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि बीजापुर शहर के एमएलए बसनगौड़ा पाटिल ने पिछली बार गणेश स्थापना के मौके पर इसी गाने पर ठुमके लगाए थे जब वो एमएलसी थे, जब भी ये गाना बैन था। जरा ये भी देखिए। जिस शहर के एमएलए साहब को ही कानून की कोई चिंता नहीं, तो भला उनके भक्तों को कहां से होगी? क्योंकि ये भक्त समझते हैं कि इन्हें तो कानून कुछ नहीं करेगा, क्योंकि शासक का हाथ इनके सर पर है। मगर हम तो ऐसा सोचने वाले भक्तों से कहेंगे, कानून के नज़र में सब बराबर हैं और कानून मोहलत देता है मगर गुनाह करने वालों को छोड़ता नहीं। हम तो यही कहेंगे, अगर किसी के कहने से या किसी के गाने से किसी भी समुदाय को चोट लगती है और ऐसे करने से कानून भी मना करता है, तो ऐसा करने वाले आखिर क्या चाहते हैं? क्या हिंदू मुसलमान फसादात हो, हिंदू हो या मुस्लिम, इस तरह के फसादात से अगर फायदा किसी का होता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं को, और नुकसान होता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आम जनता को।
और जिन्होंने ये साजिश रची थी वो आराम से एसी में सोते रहेंगे और आप जेल की चार दीवारियों में खटमलों से लड़ते रहेंगे। जरा सोचिएगा जरूर। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।